आपने कभी ये सोचा कि जब हम रात को सोए होते हैं तो कभी कभी हमारी नींद अचानक से खुल जाती है। आखिर ऐसा किस वजह से होता है? और क्या आपको ये पता है कि जैसे जब लड़का और लड़की जब आपस में प्यार करते हैं तो सबसे पहले उसे चॉकलेट दी जाती है, मतलब 90% बॉयज एंड गर्ल्स सबसे पहले चॉकलेट ही दी जाती है। आखिर क्वेश्चन ये है कि आखिर चॉकलेट ही क्यों दी? तो आखिर चॉकलेट में ऐसा क्या था और हमारी बॉडी में उस टाइम पर कैसे रिएक्शंस होते हैं? तो ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो अर्थ से प्लूटो तक 17 टाइम्स उसका राउंड लगा सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो डोंट वरी गाइस, मैं ही आपको बताता हूं, वो है आपका डीएनए। जी हाँ गाइस, अगर हम डीएनए को स्ट्रेच करते हैं अपने अर्थ से लेकर प्लूटो तक तो आप 17 टाइम्स उसे स्ट्रेच कर सकते हैं और 17 टाइम्स आपका डीएनए अर्थ से प्लूटो के चक्कर लगा सकता है। अब जैसे जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं सबका अपना एक जेनेटिक कोड होता है जिसे ह्यूमन जीनोम कहा जाता है, जो कंटेन करता है 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसे क्रोमोसोम भी बोला जाता है। और ये 23 डीएनए के मॉलिक्यूल में से अगर हम एक मॉलिक्यूल भी लेते हैं तो ये 3 मिलियन से भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड पेयर्स बनाता है। और अगर हम एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक एवरेज साइज लें तो वो होता है 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हर सेल के पास अपना एक जेनेटिक कोड है, अपना एक डीएनए है, तो उसको हम अगर स्ट्रेच करने लग गए तो वो अर्थ से प्लूटो के 17 चक्कर लगा देगा। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर इतना लंबा डीएनए है तो वो आखिर कैसे रहता है? तो मैं आपको बता दूं, वो कोयलिंग के फॉर्म में रहता है। जैसे मैं अगर आपको एक लोकल लैंग्वेज में और एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जो आप इसका कंपैरिजन जैसे धागे से कर सकते हैं। जैसे धागा हम कभी मुड़ा हुआ रख देते हैं तो वैसे ही जो डीएनए होता है वो हमारी बॉडी में एक कॉइल्ड फॉर्म में होता है। अब गाइस, अगला फैक्ट है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब गाइस, ये फैक्ट आपको थोड़ा फनी लगेगा क्योंकि आप ये कहेंगे कि जब भी हम खाना खाने जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं हम हैंड वॉश तो करते ही हैं, पर मैं आपको बता दूं गाइस, वो 10 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरिया अभी भी आपके बॉडी में प्रेजेंट है। इसमें से 90% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, और ये बैक्टीरिया ही अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब हमारी लाइफ बैक्टीरिया के बिना कुछ भी नहीं है। अब थर्ड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे हम कभी रात को सोते तो हमारी नींद अचानक से खुल जाती है, तो उसके पीछे का रीजन होता है हमारा ड्रीम। जी हाँ गाइस, जैसे हम ड्रीम में कुछ ऐसा चीज देखते हैं, जैसे हम कहीं भी ऊंची पहाड़ी से गिर रहे हो या कभी ऐसा चीज हो रही हो जिसमें हमारी डेथ हो रही हो, तब उसी टाइम पे हमारी नींद खुल जाती है। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को पता नहीं है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। अब मान लीजिए आपने ड्रीम में कुछ ऐसा सपना देखा जिसमें आप बहुत ऊंचे पहाड़ी से गिर रहे हो और आप जैसे ही नीचे गिरते हो तो आपकी नींद खुल जाती है। तो यहाँ पर जो आपका ब्रेन है उसको ये पता नहीं कि उसके नीचे गिरने के बाद आखिर क्या होगा, मतलब अगर वो मर गया तो आखिर लाइफ कैसी होगी, क्योंकि उसने मरने की बाद की लाइफ तो देखी ही नहीं है। तो जिस वजह से जो हमारा ब्रेन होता है वो हमें जगा देता है। अब अगला जो इंटरेस्टिंग फनी फैक्ट है वो है, अगर आपकी हाइट छोटी है तो टेंशन मत लीजिए, आप अपनी हाइट सुबह मेजर करिएगा तो आपकी हाइट ऊंची होगी, और अगर आप इवनिंग में अगर उसे मेजर करेगा तो आपकी हाइट छोटी होगी। जी हाँ गाइस, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप ये प्रैक्टिकल करके खुद देख सकते हैं। तो इसके पीछे का रीजन होता है कार्टिलेज। जी हाँ गाइस, हमारे बोन्स में कार्टिलेज पाया जाता है। अब जब हम पूरे दिन भर कोई भी काम करते हैं तो ये जो कार्टिलेज होता है ये कंप्रेस हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी की वजह से जो इसका कार्टिलेज वो कंप्रेस हो जाता है। फिर जब हम रात भर सोते हैं तो मतलब हम एक बेड में ही सोएंगे या कहीं पर भी सोएंगे, तब ये कार्टिलेज अच्छे ढंग से स्ट्रेच हो जाता है। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो तब आपको आपकी हाइट बढ़ी हुई लगेगी। अब अगला फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनका एक्चुअल कलर क्या होता है? मतलब अगर मैं हेल्दी कलर की बात करूं तो हमारे लंग्स का हेल्दी कलर क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनके थोड़े ब्राउन और ब्लैकिश टाइप के लंग्स हो जाते हैं, और जिसके पूरे हेल्दी लंग्स होते हैं तो उसके लंग्स होते हैं पिंक। अब अगला फैक्ट है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी में छिपकली की पूंछ जैसा भी कुछ होता है, मतलब छिपकली की पूंछ को अगर हम देखें तो उसको काटने के बाद भी वो दोबारा से बढ़ जाती है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में लीवर होता है। अगर हम लीवर का 1/3 पार्ट भी कट कर देते हैं तो वो अपने आप रीजनरेट हो जाता है। अब अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कभी भी लड़का और लड़की होते हैं, जैसे अगर हम प्यार का एक सिंबल अगर किसी को मानते हैं तो वो चॉकलेट ही मानते हैं, क्योंकि 90% जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में, मतलब प्यार के स्टार्टिंग फेज बोले या बाद में भी बोले, तो चॉकलेट ही सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है। तो इसका रीजन ये होता है कि चॉकलेट में फिनलेथलामीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है।
अब गाइस ये जो केमिकल होता है ये हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हमें स्टार्टिंग में प्यार हुआ रहता है, मतलब जब हमें प्यार होता है तब ये फिनलेथालामीन हमारी बॉडी से भी प्रोड्यूस होता है। जी हाँ गाइस, तो इसी वजह से जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो चॉकलेट की तरफ ज्यादा हो जाता है और चॉकलेट को एज अ प्यार का सिंबल भी हम मानने लगते हैं। और इसी वजह से जो ये चॉकलेट होती है ये बहुत लोगों को पसंद भी होती है। अब अगला जो लास्ट फैक्ट है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में सबसे तेज सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो कहां पर होता है? अगर आपका आंसर हार्ट है तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे हाई ब्लड फ्लो होता है हमारी किडनी में, क्योंकि किडनी ही फिल्ट्रेशन का काम करती है। सो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। अगर आपने एक चीज भी इस वीडियो से सीखी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।